गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने पढ़ा था सर्वनाम। मैंने आपको जब अपनी क्लास थी तब मैंने आपको अच्छे से सर्वनाम समझाया है ना। एक बार थोड़ी सी नज़र मारते हैं अभ्यास के लिए। देखिए, अभ्यास के लिए जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। कहने का मतलब, आपको जो शब्द होता है, कोई भी शब्द है, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, भाव आदि है, वो क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर, है ना, जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। अब देखो आप, गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। अब आप देखिए, गोपाल क्या है? संज्ञा है ना। तो गोपाल संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब सर्वनाम देखो आप, एक बात ये और बता दूं मैं आपको कि सर्वनाम मैंने आपको बताया, मैं, आप, तुम, यह, वे, उसका, उनका, मेरा, मेरी, मुझे, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। और ये किसके स्थान पे रखे जाते हैं? संज्ञा के स्थान पे रखे जाते हैं। ठीक है। तो गोपाल एक अच्छा लड़का है, तो गोपाल है संज्ञा। अब इसकी जगह अपन को सर्वनाम शब्द रखना है। तो लड़का है तो वह एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है, वह प्रतिदिन नहाता है। कहने का मतलब, संज्ञा है, उसके स्थान पर जो भी चीज यूज होती है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम शब्द मैंने आपको बताया कि आपके कोर्स में 7 बताए गए हैं ना, लेकिन कंप्लीटली सर्वनाम होते हैं 6। वो होते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, और इतने होते हैं। फिर आपके एक और आ गया संकेतवाचक। संकेतवाचक है वो अपन करेंगे नहीं, बस सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि वो है नहीं, कंप्लीटली 6 ही सर्वनाम है। ये आपकी कोर्स में कैसे आया वो तो जो किताब में डालने वाला है वो जाने, लेकिन फिर भी अपन जितनी आपकी क्लास है 5th, उसके अकॉर्डिंग अपन 6 ही सर्वनाम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया पुरुष सर्वनाम है, और उसके 3 भेद बताए मैंने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो कहने का मतलब है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके अंतर्गत क्या आता है? मैं, हम, तुम, है ना, तू, वह, वे, उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फिर मैंने आपको बताया निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी चीज की निश्चितता होती है कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, है ना, और ये वस्तु वहां है, कहने का मतलब है। तो जिस चीज में निश्चितता होती है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह किताब है, वह लड़का है, मतलब जिस काम में, यह मेरी पुस्तक है, जिस काम में निश्चितता है हर चीज की या व्यक्ति की, वस्तु की, वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने आपको परिभाषा लिखा दी है और बताया भी है, लेकिन एक बार थोड़ा सा अभ्यास के लिए अपन पढ़ रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी चीज की निश्चितता नहीं है, जैसे कोई आया है ना, कुछ होने वाला है, कुछ हो गया है, मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे अपन को किसी व्यक्ति, वस्तु का निश्चित नहीं है, वो चीज अनिश्चयवाचक है। अब आपका संबंधवाचक, है ना, जो, है ना, वह, है ना, ये सब क्या है? संबंध बताते हैं कि जो कठिन परिश्रम करता है वो सफल होता है। ये वाक्य है आपका। तो जो मतलब कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है? अगर परिश्रम करेगा तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। ये अपना संबंधवाचक। फिर उसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब है, क्या तुम यह कार्य करोगे, है ना, किसकी पुस्तक है, कौन आया है, क्या कर रहे हो, ये क्या है? सब प्रश्नवाचक है। जैसे आपके इंग्लिश में चलता है ना, वाट, वैन, है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो चलेगा। मतलब वाक्य बनाने से पहले अपन को किसकी, कौन, क्या, ये शब्द आते हैं तो तुरंत समझ आना ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब उसके बाद में निजवाचक। निजवाचक का मतलब स्वयं के लिए, जिस चीज में स्वयं है वो क्या करता है? अपने लिए, स्वयं के लिए
जो शब्द उपयोग में लेता है वो क्या है, निजवाचक। निज यानी स्वयं, आप, खुद, है ना, अपना, वो चीज है। तो इसके अंतर्गत आता है आप, अपने, स्वयं, है ना, वो चीज किसके अंतर्गत आती है, निज। मैंने बताया आपको डिटेल से, अब थोड़ा अभ्यास है। अब रही बात संकेतवाचक की। संकेतवाचक में कुछ नहीं है। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे आम मीठे हैं, मतलब कहने का मतलब है यह वह, है ना, ये वे, संकेत करना संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी की ओर भी संकेत करना क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है ना। यह मेरी पुस्तक है, अपन अंगुली करके या कुछ भी, मतलब ऐसे बोलने, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा पेन है ना, तो ये सब क्या संकेतवाचक सर्वनाम है। ये आपका सर्वनाम का टॉपिक है, वो अपन ने दोबारा से अभ्यास किया है ना, और ऐसे मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब आप देखिए एक बार, अब अपन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। सर्वनाम प्रोनाउन है आपके, उसके देखिए आपको मैंने सर्वनाम है वो कंप्लीटली अच्छे से समझाया है, अभ्यास भी करा है। तो अब आपको इसको नोटबुक में करना है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब आपको क्या करना है कि सर्वनाम है उसकी परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा में आप क्या लिखोगे, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब रही बात उदाहरण सहित, तो जैसे मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा, मेरी आदि। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर कोष्टकों में लिखिए। ये आपके वाक्य बनाए हुए हैं। अब इनमें आपको सर्वनाम शब्द है वो देखकर इन कोष्टकों में लिखना है कि कौन सा शब्द है, कौन सा वाक्य है वो सर्वनाम है। तो पहला वाक्य अपना क्या है, यह मेरा बाग है। बाग नहीं है नहीं है, यह और मेरा, यह लिखना है, फिर कोमा लगाना है, फिर मेरा लिखना है। ये क्या हुए, सर्वनाम शब्द हुए। अब आगे देखिए, खैमे, बताओ तुम कौन हो। अब इसमें देखिए सर्वनाम क्या है, तुम और कौन, ये दो सर्वनाम हैं। फिर आगे देखिए, गए में, हम और आप आगरा गए थे। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, हम और आप। मैं बता रही हूँ, वैसे वैसे आप लिखते रहे ना, है ना। अब देखिए, घ में क्या है, वह उसकी कार है, तो वह है सर्वनाम और उसकी है। ठीक, फिर आगे देखिए, अड़ में, आपके घर कौन आया है। तो इसमें क्या है सर्वनाम, आपके और कौन। फिर यह किसकी बकरियां है, तो इसमें आपको बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो ये और किसकी। ठीक, फिर आगे देखिए, वे क्या कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, वे और क्या। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं। वह मैच किसने जीता, कहने का मतलब है मैच हो रहा था और वह किसने जीता, तो वह और किसने। वह आपकी कार है, तो इसमें क्या हो गया, वह और आपकी। ये क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। अब आगे देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो आपके बुक में है वो सर्वनाम के प्रकार हैं वो 7 हैं। तो आपको लिखना है सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम निम्नलिखित है। पहला नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम सेकंड, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 पे संबंधवाचक सर्वनाम, 5th पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 पे
निजवाचक सर्वनाम और 7 में संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उदाहरण सहित। मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, है ना, और मुझे, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब आगे देखिए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। अब आप सबको पता है निश्चयवाचक सर्वनाम है वो तो किसी व्यक्ति और वस्तु की निश्चितता बताते हैं, और अनिश्चयवाचक है वो किसी व्यक्ति और वस्तु की अनिश्चितता बताते हैं। कहने का मतलब है कि वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो, और वे सर्वनाम शब्द जिनमें निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं होता हो। ये अंतर है दोनों में, है ना। अब देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए सर्वनामों में से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वाची सर्वनामों को छांट कर लिखिए। अब आपको क्या करना है, छांट कर लिखना है कि अब आपके दिया हुआ है वह, मैं, तुम, तू, वे, ये, हम। अब आपको इनमें से बताना है कि जो आपके पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनके जो 3 भेद है उनके ये उदाहरण दिए हुए हैं। उनमें से आपको बताना है अलग अलग करके कि ये किस किस का उदाहरण है। तो पहला है आपका उत्तम पुरुष, और आपके ऊपर देखो दिया हुआ है वह, मैं, है ना, तुम, तू, वे, ये, हम। अब आपको बताना है उत्तम पुरुष में क्या आता। उत्तम पुरुष में आएगा मैं और हम। फिर उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आएगा तुम, तू। फिर अन्य पुरुष वह, वे, ये। ठीक है। अब देखिए ये आपका है एबे वाले क्वेश्चन आंसर। अब आपको कराया हुआ सर्वनाम अपने आप आना चाहिए। फिर भी आप देखिए सर्वनाम प्रयोग किए जाते, कहने का मतलब है सर्वनाम है उसका प्रयोग किया जाता है क्रिया के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर, और निम्न में से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, तुम्हारे घर उस दिन जिससे मैंने देखा वह कौन था। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वाक्य देखिए दोबारा, तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था। इस वाक्य में आपको प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो बताना है कौन सा है। तो तुम्हारे है, उस है, जिसे, कौन। आप सबको पता है कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो क्या, किसकी, है ना, कौन, ये है। तो इसमें क्या आएगा, कौन। वह सर्वनाम है, तो वह क्या है सर्वनाम जिसमें निश्चितता नहीं बताई जाए, मतलब वह सीधा सिंपल वाक्य बनाना है ना। तो निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है ना। तो क्या है, वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, निश्चितता के लिए, संबंध दिखाने के लिए, किसी अन्य के लिए। तो किसके लिए होता है, जिसमें स्वयं हो, पर स्वयं के लिए क्या हो, निश्चितता हो, है ना। उसके लिए किसका प्रयोग होता है, निजवाचक सर्वनाम का
प्रयोग होता है। तो उसमें क्या है, निश्चितता के लिए। अब देखो, जो शब्द वाक्य के आपसी संबंध को जोड़ते हैं कहलाते हैं। सबको पता है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, जो शब्द वाक्य में आपसी संबंध को जोड़ता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये आपका आज का सर्वनाम का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और लर्न भी करना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, है ना, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके अंतर्गत कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं। ये सब आपको कम्प्लीटली लर्न भी करना है और नोटबुक में भी करना है। जो भी शब्द या जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इतना जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन अगली क्लास है वो कल स्टार्ट करेंगे और इसका आपको बार बार अभ्यास भी करते रहना है ना। थैंक यू बच्चों।